हेलो एवरीवन। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए जिनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ये तो आपको सब पता है कि आपको क्या करना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जाम से पहले किन बातों को ध्यान में रखना है जो आपको नहीं करनी है। तो पहली चीज, तो अब तक आप अपना सारा कोर्स ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। प्रैक्टिस भी आपकी चल ही रही होगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। तो अब ये वक्त नहीं है कि आप नए नए टॉपिक्स उठाओ और उन्हें पढ़ो या फिर पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करो बैठ के। अभी आपको सिर्फ अपने वीक पॉइंट्स पर ध्यान देना है। आपने नोट करा होगा कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से, वीक पॉइंट कौन से हैं, या फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो ऐसे कौन से टॉपिक्स आते हैं जो अक्सर आपके गलत हो जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को दोबारा खोलें और उन्हें वहां से रिवाइज कर लें। ज्यादा ध्यान अपना प्रैक्टिस पर दें और कॉपी राइटिंग बिल्कुल वैसे ही करें जैसे आप बोर्ड्स में करेंगे। तो यह है पहली चीज कि बहुत ज्यादा भटके नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। 3 आवर्स बैठकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और जो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं अपनी गलतियों पर ध्यान, उन्हें दोबारा से देखें और उन्हें रिपीट करें। दूसरी चीज जो आपको अब ध्यान में रखनी ज्यादा जरूरी है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नाइट आउल्स होते हैं। मतलब जो अर्ली बर्ड्स होते हैं उनके लिए तो अच्छा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जो रात में जगकर पढ़ते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम अब आएगी, क्योंकि हमारा माइंड रात में ज्यादा एक्टिव रहता है। क्योंकि हम रात में इतने दिन से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो दिन में हमारा दिमाग सो रहा होता है। पर हमें पेपर तो दिन में देना है ना, पेपर नाइट शिफ्ट में तो है नहीं। तो बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान रखना कि उस वक्त जिस वक्त हमारा एग्जाम है आपका माइंड एक्टिव हो। 9 to 12 यही एग्जाम का टाइम होता है, लगभग इसी के अंडर आता है। तो इस वक्त आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। तो अब 10 दिन है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि अब आप उस वक्त क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आपका दिमाग एकदम रिलैक्स्ड हो। अगर आपका दिमाग स्लीप डिप्राइव्ड होगा, अगर आप सही से सोगे नहीं, तो फिर आप क्वेश्चन गलत रीड कर लोगे। फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा कि अरे ये तो बहुत ही इजी सी चीज थी, मैंने ये कैसे नहीं देखा, ये प्लस का साइन माइनस कैसे हो गया, ये टूरिज्म को टेररिज्म कैसे मैंने रीड कर लिया। ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं उन बच्चों के साथ जो रात भर जग कर पढ़ते हैं, क्योंकि जब हमारे दिमाग को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती है तो फिर हम अच्छे से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स की स्लीप तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ताकि आपका दिमाग रिलैक्स्ड हो और एग्जाम के वक्त अच्छे से आप फोकस कर सको। अब ये बहुत जरूरी है। अभी तक आपने जितना रात में जग जग के पढ़ना था पढ़ लिया है, अब वक्त है अपने दिमाग को आराम देने का, ताकि हमारे दिमाग को टाइम मिले कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो सब कंसोलिडेट हो सके, ताकि एग्जाम के वक्त हम उसे रिकॉल कर पाए। अगर हम सही से सोएंगे नहीं तो हमने जितना पढ़ा है वो सब ऐसे खिचड़ी बन जाएगा और फिर सारी मेहनत बर्बाद। तो ध्यान रखें कि रेस्ट जरूरी है। तीसरी चीज ये कि एग्जाम के वक्त क्या होता है, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत ज्यादा फूडी हो जाते हैं, मीठी चीजें खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा जंक फूड खाने लगते हैं। तो जंक फूड या शुगर इनटेक से क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत ही लेजी हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा नींद आती है, स्लगिश हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिए कि हेल्दी डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर फूड अवॉइड करें। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अवॉइड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब आपको कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, हम जान के थोड़ी स्ट्रेस लेते हैं। जी हाँ, अब जान के ही स्ट्रेस लेते हो। क्या जरूरत है अपने आपको बार बार बोलने की मैंने अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है, इतना सारा कोर्स बाकी है, कैसे कवर होगा, क्या करूंगा, अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, क्या जरूरत है ये सब बोलने की। अभी तक आपने इतनी मेहनत कर ली है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इतनी मेहनत तो आपने करी ही हुई है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली बोल सको कि आई कैन डू इट, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो भी आपका गोल है आप उसे वॉल पे लगा दो, आपको दिन भर वो दिखाई पड़ेगा, आपको याद रहेगा कि मुझे 90 अबव, 95 अबव, 98 अबव स्कोर करना है। अब भी बहुत सारा टाइम, आपको एग्जाम्स में इतनी सारी छुट्टियां मिली हो कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है और आपने सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करा हुआ है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता कि आप एग्जाम में अच्छा ना परफॉर्म करो। हमें मेहनत के साथ साथ स्मार्ट ट्रिक्स का भी यूज करना पड़ता है। जब हम एंशियस फील करते हैं तो क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आता है और हमारा फोकस उन क्वेश्चंस पे चला जाता है जो हमें आते ही नहीं है। भले ही वो 4-5 क्वेश्चंस हो पर उनके चक्कर में वो सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं, वहां से हमारा ध्यान हट जाता है जो क्वेश्चंस हमें आते हैं। तो
उन पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय जो हमें नहीं आता है उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें आता है एग्जाम देते वक्त, और अपने आप से बोलो कि यू कैन डू इट। इतना पढ़ा है कि बहुत अच्छा एग्जाम होगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए, एंड आई एम डैम श्योर यू विल परफॉर्म वेरी वेल। बी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ इन योरसेल्फ, और बता दो सबको कि तुम क्या कर सकते हो। Stay tuned. In my next video, I will tell you how to write answers in board exams. मतलब अपना कॉपी प्रेजेंटेशन आप कैसा रखो कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारा आता है तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। आप उस चीज को किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। तो I'll soon upload a video in which I'll guide you कि आप अपने आंसर्स कैसे लिखो, कैसे रिप्रेजेंट करो अपनी नोटबुक को। Till then, bye bye. अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट।